हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 26 अगस्त 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 55 करेंगे हम। तो आज हमारी दो वर्कशीट आई है, 55A और 55B, जिसमें A है हमारी हिंदी विषय की और B है हमारी ईवीएस सब्जेक्ट की, यानी हमारे आसपास जो हमारी बुक है उसकी। तो इसी वीडियो में हम दोनों वर्कशीट करेंगे बेटा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये है कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ बहादुर बिट्टो है, उसी में से आज की हिंदी की वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपको याद है ना, पाठ बहादुर बिट्टो में बिट्टो ने कैसे अपनी सूझबूझ से गाय और बैल को बचाया। बच्चों, यहाँ बैल और गाय पुरुष और स्त्री जाति की ओर इशारा कर रहे हैं। पुल्लिंग, अब पुल्लिंग क्या है? संज्ञा के जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो बेटा, जिन संज्ञा के जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है कि ये पुरुष जाति है, तो उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और स्त्रीलिंग संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कैसे? देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद है मेरे, अभ्यास करो तुम शाम सवेरे। स्त्री पुरुष का भेद बताऊं तभी तो बच्चों लिंग कहलाऊं। तो जो स्त्री जाति और पुरुष जाति का भेद बताए उसे हम लिंग कहते हैं बेटा। बाकी आगे उदाहरण देखकर आपको और समझ में आएगा कि लिंग क्या होता है। भाग 1। बच्चों, चलिए नीचे डिब्बे में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखते हैं और फूलों को सही लिंग वाले शब्दों से सजाते हैं। शब्द क्या है पहले देखते हैं। रानी, छात्र, मोर, पिता, छात्रा, राजा, माता, मोरनी। अब यहाँ हमें लिखने हैं पुल्लिंग शब्द और यहाँ लिखने हैं स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द वो होते हैं बेटा जो पुरुष के लिए इस्तेमाल किए जाएं, यानी पुरुष जाति के लिए इस्तेमाल किए जाएं, और स्त्रीलिंग वो होते हैं जो स्त्री जाति के लिए इस्तेमाल किए जाएं, स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाएं। अब देखिए, जैसे छात्र है, ये एक लड़के के लिए प्रयोग किया गया है और छात्रा एक लड़की के लिए। तो अब हमें ये देखना है कि कौन से पुरुष जाति के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे हम अलग अलग रंग ले लेते हैं दोनों के लिए, ठीक है। जैसे हम इसका करेंगे छात्र, पिता। पिता हमारा क्या है? पुल्लिंग है। पिता, राजा, और मोर, ये क्या है? हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है, देखिए, जैसे छात्रा, पिता का यहां पर माता लिख लेते हैं, माता, और रानी और मोरनी। तो एक बार फिर से हम दोबारा दोनों को दोहरा लेते हैं। पुल्लिंग शब्द है हमारे छात्र, पिता, राजा, मोर। स्त्रीलिंग शब्द है छात्रा, माता, रानी, मोरनी। भाग 2। ओह बच्चों, जल्दबाजी में मैंने सब उल्टा पुल्टा लिख दिया है। चलिए इन्हें ठीक करके दोबारा लिखते हैं। वाक्यों को सही करने के लिए रेखांकित शब्दों के सही रूप को लिखिए। कैसे करना है देखिए, जैसे कहीं पर पुल्लिंग शब्द आना हो वहां पर स्त्रीलिंग लगा दिया, लिख दिया, और जहां पर स्त्रीलिंग शब्द आना है वहां पर पुल्लिंग कर दिया है। अब हमें वाक्य को सही लिखना है। तो बेटा मैं एक वाक्य आपको लिख के दिखाऊंगी, इस तरह से आपको बाकी 2 लिखने हैं। पहला है, बिट्टो का घोड़ी तेज दौड़ता है। तो बेटा बिट्टो का घोड़ा, क्योंकि यहाँ पर दौड़ता है ना, तो दौड़ता हमारा इस्तेमाल होता है घोड़े के लिए। घोड़ा, बिट्टो का घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, आपको ये इस तरह काटना नहीं है, पूरा वाक्य लिखना है।
देखिए अगला पूरा वाक्य लिख कर दिखाती हूं मैं। ख, बैल दूध देती है, तो बेटा बैल नहीं, गाय दूध देती है। अब देखिए आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है इस तरह से, गाय दूध देती है। आपको इस तरह से पूरा वाक्य लिखना है। अगला है ग, बित्तों की बात सुनकर शेरनी भाग गया। शेरनी नहीं, शेर भाग गया। जब आप इनको बोलकर स्वयं भी देखेंगे तो भी आपको बड़ा अजीब लगेगा इनको बोलना, जो ये लिखे हुए हैं, और जब हम इनको सही कर लेंगे तो हमें ये ठीक लगेंगे बोलने में भी। जैसे बित्तों का घोड़ा तेज दौड़ता है, गाय दूध देती है, बित्तों की बात सुनकर शेर भाग गया। अब आगे देखते हैं बेटा, भाग 3, पहचानिए अलग कौन। पहचानिए अलग कौन। प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द का लिंग अन्य शब्दों से अलग है। चलिए अलग लिंग वाले शब्द को सामने बने बादलों में लिखते हैं। तो अब यहां पर बेटा सभी शब्द या तो पुल्लिंग है, उसमें एक स्त्रीलिंग शब्द डाल दिया, या सभी शब्द स्त्रीलिंग है, उसमें एक पुल्लिंग डाल दिया है। तो देखते हैं हम। यहां देखिए पहले में माता, शिक्षिका, नौकरानी, बहन, बुआ, ये सभी शब्द हमारे स्त्रीलिंग हैं, लेकिन पिता हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो हम यहां पर पिता लिखते हैं। पिता अलग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। मामा, नाना, चाचा, दादा, काका, ये हमारे पुल्लिंग शब्द है बेटा। और रानी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखते हैं, शेरनी, मोरनी, हथिनी, चूहिया, बाघिन, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। और गधा हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो फिर से देख लेते हैं बेटा। पहले में देखो, माता, शिक्षिका, नौकरानी, बहन, बुआ, सभी स्त्रीलिंग शब्द है। पिता हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो ये अलग है। आगे है मामा, नाना, चाचा, दादा, काका, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। नानी हमारा रानी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है बेटा, ये रानी है, ठीक है, रानी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। आगे है शेरनी, मोरनी, हथिनी, चूहिया, बाघिन, ये हमारे सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। और गधा हमारा पुल्लिंग शब्द है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ ताली चुटकी का खेल खेल सकते हैं, जिसमें बच्चा ताली बजाने पर स्त्रीलिंग शब्द बोले और चुटकी बजाने पर पुल्लिंग शब्द बोले। तो इसमें कोई भी शब्द बोल सकता है बच्चा, पुल्लिंग कोई भी शब्द, स्त्रीलिंग कोई भी शब्द। तो इस तरह से आप बच्चे के साथ ताली चुटकी खेल खेल सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 55B। ईवीएस वर्कशीट क्लास 3 टेक्स्ट बुक है लुकिंग अराउंड, यानी हमारे आसपास। वर्क वी डू हमारी 12th यूनिट है, उसमें से है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपका काम आसान बनाते हैं या आपके काम को पूरा करने में सहायता करते हैं, जैसे प्लम्बर, दूध वाला, मैकेनिक इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं लोगों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम सामुदायिक सहायता करता यानी कम्युनिटी हेल्पर्स कहते हैं। कौन होते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स बेटा? जो हमारे काम को आसान बनाते हैं, हमारे काम में हमारी मदद करते हैं, उनको हम कम्युनिटी हेल्पर्स कहते हैं, यानी सामुदायिक सहायता करता बोलते हैं। कौन कौन होते हैं वो? जैसे प्लम्बर होता है, अगर हमारी कहीं पर नल वगैरह खराब हो जाए तो प्लम्बर ठीक करता है। दूध वाला हमारे घर पर दूध दे के जाता है। मैकेनिक, जब हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको मैकेनिक क्या करता है? ठीक करता है। अब है भाग 1। बच्चों, आपको सामुदायिक सहायताकर्ताओं के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो देखिए, सबसे पहले है ये, और ये देखिए पहले चित्र में क्या है, इनके हाथ में पौधा है, ठीक है। तो ये पौधे की देखभाल करते हैं, हो सकता है पौधे लगाते हो। तो ये कौन हो सकते हैं? ये है माली, ठीक है।
माली। आगे है बेटा, ये देखिए इनके हाथ में चिट्ठी है, तो ये कौन हो सकते हैं? ये है डाकिया, जिसको इंग्लिश में हम पोस्टमैन बोलते हैं। आगे देखते हैं बेटा, आगे है देखिए, इन्होंने एक ये इसको चाबी बोलते हैं, चाबी ली हुई है बड़ी से। तो ये क्या करते हैं? ये नल ठीक करने के लिए होती है ना, नलों को खोलने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये है प्लम्बर, इनको इंग्लिश में भी प्लम्बर ही बोलते हैं। अब ये कर रहे हैं, ये आरी से क्या कर रहे हैं? लकड़ी को काट रहे हैं। तो ये इसको हम इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं। ये होता है बढ़ई, लकड़ी का काम करता है। ठीक है, आगे है देखिए, इनके हाथ में दूध का बर्तन है। तो ये क्या है? दूध वाला, दूध वाला। आगे देखिए, ये क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है ना। फिर यहां पर मशीन है, कपड़े धो रहा है, यहाँ सुखाए हुए हैं और ये प्रेस कर रहा है। तो इसको हम धोबी बोलते हैं। ठीक है, जो कपड़े धोता है वो धोबी। माली यानी गार्डनर, डाकिया यानी पोस्टमैन, प्लम्बर, बढ़ई कारपेंटर, और ये दूध वाले को हम मिल्कमैन बोलते हैं, और ये धोबी है, इसको हम वॉशरमैन बोलते हैं। ठीक है बेटा, आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें अच्छे से समझ में आए उसमें इनको लिख सकते हैं। भाग 2 बच्चों, नीचे दिए गए। अब भाग 2 में देखिए क्या है बेटा, बच्चों नीचे दिए गए कुछ अन्य सामुदायिक सहायकर्ताओं को पहचान कर उनके कार्य संकेत बॉक्स की सहायता से लिखिए। अब यहाँ पर कुछ और सहायकर्ता हैं जो सहायता करते हैं, हमारी सहायता करता है। तो क्या है ये देखिए, ये है किसान जो खेती करते हैं, ये है हमारे पुलिसमैन, ये है हमारे टीचर यानी अध्यापक अध्यापिका, ये है डॉक्टर, और ये है हमारे सफाई कर्मचारी जो हमारे यहाँ पर सफाई रखते हैं। तो पहला है, ये हमारे लिए फल अनाज और सब्जियां उगाते हैं। तो कौन है ये है किसान। ठीक है, ये कौन है? ये हमारे किसान हैं। क्या करते हैं ये हमारे लिए फल और अनाज उगाते हैं। आपको क्या करना है बेटा, इनको पहचान कर बस इनके कार्य लिखने हैं, क्योंकि ऊपर देखिए क्या लिखा है, सहायताकर्ताओं को पहचान कर उनके कार्य संकेत बॉक्स की सहायता से लिखिए। बस आपको ये, अगर आप किसान लिखना चाहे तो किसान भी लिख सकते हैं, किसान ऐसे इस तरह से किसान या फार्मर लिखिए। ठीक है, और उसके सामने लिख दीजिए ये हमारे लिए फल अनाज या सब्जियां उगाते हैं। दूसरा है, ये हमारी रक्षा करती हैं। कौन है ये? पुलिस क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। तीसरी है, ये हमें पढ़ाते हैं, अध्यापक। ठीक है, चौथा है बेटा डॉक्टर। क्या करते हैं ये हमारा इलाज करते हैं। पांचवा है सफाई वाला। ठीक है, ये हमारे आसपास सफाई रखते हैं। पांचवा, एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा। देखिए, पहला है किसान, ये हमारे लिए फल अनाज और सब्जियां उगाते हैं। दूसरा है पुलिस, ये हमारी रक्षा करते हैं। तीसरा है अध्यापक या अध्यापिका भी लिख सकते हैं आप, तो ये हमें पढ़ाते हैं। फिर है डॉक्टर, ये हमारा इलाज करते हैं। फिर सफाई वाला, ये हमारे आसपास सफाई रखते हैं। भाग 3 बच्चों, सामुदायिक सहायताकर्ता द्वारा अपना कार्य करने के लिए कुछ औजारों का प्रयोग करते हैं। अब आप सामुदायिक सहायताकर्ता का उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों से मिलान कीजिए। तो देखिए क्या है और हमें कैसे लिखना है ये। यहाँ है डॉक्टर, किसान, प्लम्बर, बढ़ई और पत्रकार। हमें सबका पता है क्या क्या काम करते हैं। नीचे दिया है आरी, स्टेथोस्कोप, कलम, रेंच और हल। अब देखिए बेटा,
तो देखिए बेटे, अब है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर स्टेथोस्कोप, आपने डॉक्टर के गले में देखा होगा, ठीक है, वो इस तरह से ये एक होता है ना, ये देखिए, इन दोनों को कान में लगाते हैं और इसको पेशेंट की हार्ट बीट चेक करते हैं, चेस्ट चेक करते हैं, तो इसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ये है डॉक्टर के लिए काम, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। किसान क्या करते हैं? हल को इस्तेमाल करते हैं। प्लम्बर, अब प्लम्बर क्या इस्तेमाल करते हैं? रेंच। अब रेंच क्या होता है? देखो, रेंच होता है बेटा, जैसे ऊपर आपने देखा था, ये इस तरह से ये होता है ना, ये देखिए, प्लम्बर के पास इस तरह से एक औजार मिलेगा, इसको रेंच बोलते हैं हम इंग्लिश में। हिंदी में आप इसको पाना या चाबी इस तरह से बोल सकते हैं। आगे है बेटा बढ़ई। अब बढ़ई क्या होता है? जो लकड़ी का काम करता है, तो वो आरी का इस्तेमाल करता है। और पत्रकार क्या होता है? वो कलम का इस्तेमाल करता है, जो लिखते हैं, ठीक है, पत्रकार। अब दोबारा से देखिए बेटा एक बार इनको। डॉक्टर हमारा स्टेथोस्कोप यूज करता है, किसान हल, प्लम्बर रेंच, बढ़ई आरी और पत्रकार कलम। एक्टिविटी है, किसी भी एक सामुदायिक सहायताकर्ता की भूमिका निभाते हुए वीडियो बनाएं और अपने टीचर के साथ साझा करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को सामुदायिक सहायताकर्ताओं के प्रति संवेदनशील बनाएं और उपरोक्त गतिविधि को करने में बच्चों की सहायता करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।